सोनपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती। इसलिए उस घर को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। एक बार रघु नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपनी बेटी कोमल के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही रघु को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगता है। पहले तो इसे वो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन कोमल दौड़ती हुई रघु के पास आई और कहने लगी कि बाथरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते कोमल अचानक चुप हो गई और रघु की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगी, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर कोमल डर से चीखने लगी। रघु कोमल को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। कोमल बहुत सहम गई थी, तो उसका डर भगाने के लिए रघु ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश में जब अचानक घर की बिजली चली गई, रघु ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड़बड़ी हुई होगी। इतने में रघु को कोमल की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रघु दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। कोमल को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। कोमल को सहमा देख रघु उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर से भौंकने लगा। रघु को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही रघु को एक लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर कोमल भी डर के मारे चिल्लाने लगती है। रघु अपनी बेटी को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक रघु का पैर दरवाजे के पास लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता। कोमल अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकाल पाती है। कोई उपाय ना दिखने पर कोमल अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चली जाती है। तभी वो औरत कोमल को एक कमरे में खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाती है। वहाँ रघु भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। रघु दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर कोमल की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो कोमल और ना ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिले तो रघु हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद रघु बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौटने लगता है। रघु के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर रघु उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी अब कभी लौटकर नहीं आएगी। इसके बाद रघु वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।